अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज के इस लेक्चर में आज हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज के कैपिटल्स और इसके अलावा उनके लोकेशंस और उसकी जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर वर्ल्ड मैप को देखेंगे। जो बहुत ही बिगिनर्स हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें 4A हैं। 4A 4A में क्या आता है? ए फॉर एशिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अफ्रीका एंड ए फॉर एंटार्कटिका। यहाँ पर नीचे एंटार्कटिका है, तो 4A हो गए। इसके अलावा प्लस एक हमारे पास यूरोप है, ई फॉर यूरोप, और इसके अलावा नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारे पास अमेरिका है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है न्यूजीलैंड के हवाले से। न्यूजीलैंड जो है वो खुद को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में काउंट नहीं करता, और उसने रोला डाला हुआ है कि मैं एक अलग कॉन्टिनेंट से हूँ जिसका नाम जीलैंडिया है। जीलैंडिया। और इसका मानना है कि यहाँ पर ये पहले बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यहाँ पर इस ओशन में, पैसिफिक ओशन में सैंक कर गया, और जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है वो न्यूजीलैंड की सूरत में मौजूद है। लिहाजा न्यूजीलैंड जो है वो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट, जो कि 8th कॉन्टिनेंट है, उसमें पाया जाता है, बट दुनिया इसको नहीं मानती। हाँ, अगर पेपर में पूछा जाता है तो आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हाँ, इस रीजन को अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ये सारा ऊपर का जो रीजन है, तो इसे आप ओशिनिया रीजन कह सकते हैं। ओशिनिया रीजन। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, और कुछ ओशंस हैं। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और इधर ये यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर ये जो एम शेप है ये इंडियन ओशन है, और नीचे जो है हमारे पास सदर्न ओशन है, और ऊपर जो है हमारे पास अगेन आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन, तो आप इसको यूं कह सकते हैं पैसा, PAISA। तो सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर इसके बाद इंडियन ओशन है, देन सदर्न ओशन है, और इसके अलावा आर्कटिक ओशन है। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास, इनका ऑर्डर भी यही है इनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये अगेन वही स्लाइड है, इसमें लोकेट किया गया है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को। तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये एशिया, फिर यूरोप और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। तो 4A प्लस यूरोप एंड प्लस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये मिला के हमारे पास क्या बनता है जी? वर्ल्ड का ओवरऑल जो लैंड है, वर्ल्ड लैंड बनती है जी। और पैसिफिक ओशन, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, ये सारा पैसिफिक ओशन है, और इधर अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये सदर्न ओशन है, और ये भी पैसिफिक ओशन का पार्ट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमने साउथ अमेरिका को जो है लोकेट करना है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये पड़ा है, इसके ईस्ट में हमारे पास अटलांटिक ओशन है, सदर्न पार्ट है उसका अटलांटिक ओशन का, और इसकी वेस्ट वाली साइड पर ये जो है पैसिफिक ओशन का जो हमारा कौन सा पार्ट है? सदर्न पैसिफिक ओशन। ओवरऑल ये टोटल पैसिफिक ओशन है। तो ऊपर के हिस्से को नॉर्दर्न बोलते हैं, नीचे को साउदर्न बोलते हैं। और नीचे क्या है इसके? एंटार्कटिका। तो ये हमारे पास 3 तरफ से पानी है, और चौथी साइड पे यहाँ पे ये पैनामा कंट्री है, और पैनामा कंट्री, फिर आगे ये छोटे छोटे कंट्रीज मिलके मेन लैंड अमेरिका को आपस में साउथ अमेरिका के साथ ये मिलाते हैं। तो ये आपने इसकी सिंपल जियोग्राफी है। अब हम इनके जो कंट्रीज हैं प्रॉपर, उन कंट्रीज को देखेंगे जी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आज हमने स्टडी करना है। इसको जूम कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। फ्रेंच गियाना सबसे पहला कंट्री जो है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच गियाना, यहाँ पर फ्रांस जो है वो पहले रूल कर रहा था। इसका जो कैपिटल है वो है सेन, या आप केन बोल सकते हैं, CAYENNE, केन। तो ये इसका कैपिटल है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमारे पास सैटेलाइट स्टेशन मौजूद है जो कि फ्रांस का है। और फ्रांस ने इसको यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इक्वेटर लाइन यहाँ पर करीब पड़ती है, तो यहाँ पर सैटेलाइट्स को फिजा में भेजना बहुत आसान है। तो इस स्टेशन को क्या बोलते हैं? कोरो। तो ये 3 चीजें हैं जी। फ्रेंच गियाना एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, और
कोरो उसमें स्पेस स्टेशन है, उसके कैपिटल का नाम केन है, और ये कौन से ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है जी? पैसिफिक ओशन। इस तरफ जो है इसको पैसिफिक ओशन लगता है। अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर ग्याना है, यहां पर हमारे पास ग्याना है। जी इसको हम वापस ले जाते हैं जी। जी जहां तक पहुंचे थे, तो यहाँ पे हमारे पास एक और है जी कंट्री ग्याना, ये येलो कलर में आपको नजर आ रहा है। तो ग्याना का जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। ग्याना और ये भी फ्रेंच ग्याना है, इन दोनों के बीच में एक और कंट्री पड़ा है जिसे हम क्या बोलते हैं? सूरीनेम, सूरीनेम। अब ये सूरीनेम जो है, इसका कैपिटल है पैरा मैरिबा, पैरा मैरिबा, पैरामेरिबो इसका कैपिटल है। और इसकी खास बात यह है कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो मुसलमान हैं वो सूरीनेम में पाए जाते हैं, और सूरीनेम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% राउंड अबाउट क्या है जी? हमारे पास मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स हैं जी। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है ये वी शेप का है, वी से वेनेजुएला, और इसका कैपिटल हमारे पास है जी क्राकस। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मौजूद है, कच्चे तेल का जो भंडार है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर फिर हमारे पास सऊदी अरेबिया वगैरह आते हैं। तो वेनेजुएला एक पुअर कंट्री है, बट इसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। वेनेजुएला के बाद हमारे पास कोलंबिया आता है, और सी फॉर कोलंबिया, और इसकी शेप सी टाइप बनती है। और कोलंबिया जो है इसमें 2 ओ आते हैं, और इसका जो कैपिटल है उसमें भी 2 ओ आते हैं। कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा, बोगोटा, बोगोटा में भी 2 ओ आते हैं, तो आपने यहां से याद रखना है इसको। इसके अलावा वेनेजुएला का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने स्किप कर दिया है, वो है माराकेबो। माराकेबो एक पोर्ट है, और ये एक लेक भी है यहाँ पर मौजूद है। और ये अपना अटलांटिक ओशन, ऊपर जो कैरेबियन सी है वो लगता है जी, कैरेबियन सी। तो आपने इसको याद रखना है। अब कोलंबिया की बारी आती है, तो कोलंबिया की खास बात यह है, ये एक तो ऊपर पानामा कंट्री के साथ कनेक्टेड है, और इस तरफ पनामा कंट्री के अलावा यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन यानी कैरेबियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरी तरफ इसके पैसिफिक ओशन है यहाँ पर। तो इसकी खास बात यह है कि 2 ओशंस को आपस में, ये 2 ओशंस को टच करता है इसकी बाउंड्री। और इसके अलावा जो है बोगोटा इसका कैपिटल है। आगे बढ़े जी। इसके एक और भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोलंबिया में से इक्वेटर लाइन भी गुजर रही है। ये जो इक्वेटर लाइन है ये टोटल 13 कंट्रीज में से गुजरती है, जिनमें से एक कोलंबिया भी है, नीचे ब्राजील है, फिर आगे ये एक्वाडोर कंट्री आता है, ये एक्वाडोर। तो यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन जो है वो एक्वाडोर से भी गुजरती है, और एक्वाडोर का जो कैपिटल है वो है क्योटो, क्वेटो, क्वेटो। एक क्योटो है, क्योटो प्रोटोकॉल आपने इन्वायरमेंट के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होगी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान का एक सिटी है, तो वो क्योटो अलग है, उसके स्पेलिंग्स भी अलग हैं। ये क्विटो है, क्विटो है, तो ये एक्वाडोर का कैपिटल है। अब क्विटो एक्वाडोर का कैपिटल होने के अलावा तीसरा पॉइंट जो बनता है कि इसका एक आइलैंड है, और इस आइलैंड का नाम है गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। अब हम इसको रिपीट करेंगे एक एक्सरसाइज के जरिए, एक एक्सरसाइज के जरिए अब हम इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। यहां से जी, यहां से अब आपने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं, यहाँ पे हमने फ्रेंच ग्याना से स्टार्ट किया है, तो ये कौन सा है जी? फ्रेंच ग्याना। और फ्रेंच ग्याना का हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एक कोरो, क्या है जी? कोरो सैटेलाइट स्टेशन भी मौजूद है फ्रांस का, और सीनेन यहाँ पर इसका कैपिटल है। इसके अलावा सूरीनेम हमने पढ़ा है, बीच में सूरीनेम आता है, सूरीनेम का कैपिटल, और सूरीनेम की जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है, तो वो हमने देखी है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर ज्यादा है। सूरीनेम का जो कैपिटल है वो क्या हमने देखा है जी? सूरीनेम का पैरामारिबो, पैरामारिबो इसका कैपिटल है। इसके अलावा हमने देखा है जी ग्याना, ग्याना का कैपिटल जो है वो क्या है? जॉर्ज टाउन। फिर इसके बाद आता है वेनेजुएला, वेनेजुएला का कैपिटल जो है क्राकस है, और इसकी एक यहाँ पर पोर्ट है, और वो पोर्ट कौन सी है जी? माराकीबो, माराकीबो एक पोर्ट है, और एक यहाँ पर ये लेक भी है। इसके बाद हमने पढ़ा है जी कोलंबिया। कोलंबिया जो है वो अपना बॉर्डर अटलांटिक ओशन के साथ साथ पैसिफिक ओशन के साथ शेयर करता है, और ऊपर पनामा कंट्री के साथ कनेक्ट होकर ये एक लैंड रूट प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, और इसमें से इक्वेटर लाइन भी गुजर रही है।
तो ये खासा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीचे क्या है जी, हमारे पास इक्वाडोर, इसमें से भी इक्वेटर गुजर रहा है, और इसमें हमारे पास एक आइलैंड है, और इस आइलैंड का नाम क्या है जी, इस आइलैंड का नाम है गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। अब हम फर्दर नेक्स्ट जो हमारे कंट्रीज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं जी, जहां पे फर्दर जो कंट्रीज हैं उनको देखेंगे। जी, अब इसके बाद नीचे हमारे पास आता है पेरू, और पेरू का जो कैपिटल है वो क्या है, लीमा। और यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट भी है पेरू के पास, और वो टेक्टोनिक प्लेट जो है जिसकी वजह से, जिस मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, आपको पता है ये पैसिफिक बेल्ट है, तो इस पैसिफिक बेल्ट में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं जिसकी वजह मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो उस टेक्टोनिक प्लेट जो पेरू में मौजूद है उसे बोलते हैं जी नाजका प्लेट, ये पेपर में पूछी जाती है, नाजका प्लेट। अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है बोलीविया। बोलीविया का जो कैपिटल है वो लापाज है, और ये लैंड लॉक्ड है, और अपनी बाउंड्री जो है वो ब्राजील, पेरू, इसके अलावा यहाँ पर पैराग और चिली के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इसे कोई ओशन नहीं लगता, इसलिए ये हमारे पास लैंड लॉक कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है लापाज है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद होने की वजह से फेमस है। इसके अलावा एक और इसका कैपिटल है जिसे सुक्रे बोलते हैं। एक और कैपिटल भी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कानूनी मामलात के हवाले से, तो इसे बोलते हैं सुक्रे, SUCRE, सुक्रे। अब फर्दर नेक्स्ट कंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास क्या है जी, चिली। चिली बिल्कुल एक मिर्च की माने इसकी शेप है, येलो कलर में आपको नजर आ रही है। तो चिली जो है इसका कैपिटल हमारे पास क्या है, संतियागो। चिली, यहाँ पर ये हमारे पास कंट्री है, येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बिल्कुल मिर्च की तरह है ऐसे करके। अब इसमें कुछ फेमस पॉइंट्स हैं, जिसमें एक है चुक्की का माता। चुक्की का माता एक पॉइंट है, चुक्की का माता, जो बड़ा एक टिपिकल सा नाम है, और यहाँ पर जो कॉपर के रिजर्व्स हैं इसकी वजह से ये बहुत ही फेमस है, चुक्की का माता। और यहाँ पर एक ड्राइएस्ट पॉइंट भी है चिली में, जिसे बोलते हैं अरिका, अरिका। और इसका एक आइलैंड है जिसे हम ईस्टर आइलैंड बोलते हैं। चिली का एक आइलैंड है ईस्टर आइलैंड, तो यहाँ पर जजीरा है जी जिसे हम ईस्टर आइलैंड बोलते हैं चिली का। अब हम इसे ड्राई क्यों बोलते हैं, ड्राई होता क्यों है ये एरिया, इसको देख लेते हैं जी। एक्चुअली यहाँ पर पैसिफिक ओशन में आपको पता है वेस्टर्लीज विंड्स चलती हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट की जानिब यूं करके, तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास हॉट वाटर होता है वो रिमूव होकर मूव कर जाता है वेस्ट वाली साइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास कोल्ड वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और कोल्ड वाटर जो है आपको पता है वेपर ज्यादा नहीं बनते, और फिजा में अगर वेपर नहीं होंगे तो ये इसकी फिजा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और वेपर्स ना होने की वजह से यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी इस एरिया के अंदर, तो ये जो हवाएं हैं वो खुश्क होंगी। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ड्राईएस्ट प्लेस है, और इस ड्राईएस्ट प्लेस को क्या बोलते हैं जी, हमारे पास एरिका, एरिका ड्राईएस्ट प्लेस। हाँ, इससे ज्यादा ड्राईएस्ट प्लेस अंटार्कटिका और सदर्न ओशन में मौजूद है, तो लेकिन यहाँ पर जो फेमस ड्राईएस्ट प्लेस है वो एरिका है। अब नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में जो कैपिटल है उसका ब्यूनस एयर है, ब्यूनस एयर। अर्जेंटीना का एक आइलैंड अर्जेंटीना के साथ है, फॉक आइलैंड। इस पर यह क्लेम करता है अर्जेंटीना कि ये मेरा है, बट इसको यूके कंट्रोल करता है, और ये यूके का ही आइलैंड माना जाता है इंटरनेशनली। और यहाँ पर जो है वॉर हुई थी 1982 में अर्जेंटीना और यूके के बीच में, और ये अभी तक भी यूके की टेरिटरी है। तो बहरहाल ये आइलैंड जो है यहाँ पे मशहूर है। हमने 2-3 आइलैंड पढ़े हैं, एक तो हमने फॉक आइलैंड पढ़ लिया, इसके अलावा ईस्टर आइलैंड हमने पढ़ा है, तो ये काफी जो है फेमस आइलैंड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास यूरुग्वे, यूरुग्वे या ओरुग्वे भी पढ़ते हैं इसको। तो इसका जो कैपिटल है वो है मोंटेविडियो, जहाँ पर ये अटलांटिक ओशन के करीब है। तो अटलांटिक ओशन जो है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर आप ऐसे अपने तौर पर कोई एसोसिएशन बना लें, यहाँ पर वीडियो बना लें, तो मोंटेविडियो बनेगा यूरुग्वे का जो कैपिटल है। इसके अलावा आप आगे बढ़ें तो एक और कंट्री है पैराग या पैराग्वे। इसका पैराग्वे जो है इसका कैपिटल काफी मुश्किल है, इसके कैपिटल का नाम है असुनशियन, 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 ASUNCION, असुनशियन। और यहाँ पर ये जो है लैंड लॉक्ड है और पैराग्वे,
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से लाइन गुजर रही है जी। एक और चीज यहाँ पर जो अभी रहती है वो है जी हमारे पास एक फेमस ट्राइएंगल, जिसे हम लिथियम ट्राइएंगल का नाम देते हैं, लिथियम ट्राइएंगल। ये लिथियम ट्राइएंगल, लिथियम एक हमारे पास धात है जो कि बहुत ही मशहूर है और काफी कॉस्टली है। तो ये लिथियम जो है आपको पता है यहाँ पर बोलीविया में भी पाया जाता है, चिली में भी पाया जाता है और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। इन तीनों प्लेसेस को आपस में मिला लें, एक ट्राइएंगल बनती है और इस ट्राइएंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ पे ऊपर बोलीविया है तो बी लिख देते हैं, नीचे हमारे पास अर्जेंटीना है तो ए लिख देते हैं और इस तरफ चिली मौजूद है तो ए बी सी। लिथियम ट्राइएंगल में क्या आता है, ए बी सी। ए से हमारे पास अर्जेंटीना, बी से बोलीविया और सी से हमारे पास चिली। तो ये हमारे पास लिथियम ट्राइएंगल जो है वो बहुत ही फेमस है, इसको भी आपने देख लेना है जी। अब आखिरी हमारे पास कंट्री जो है वो ब्राजील है, जो कि सबसे बड़ा है और कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये करता है जी 10 कंट्रीज के साथ। 11वां ये खुद है। सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। एक आपको नजर आ रहा है इधर चिली, और दूसरा आपको प्रीवियस वेबसाइट में हमने देखा था एक्वाडोर। एक्वाडोर जो है वो खासा दूर है इससे। तो ये 2 कंट्रीज इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते, बाकी सारे कंट्रीज करते हैं। और इस तरफ जो है इसके क्या है जी, हमारे पास साउथ अटलांटिक ओशन मौजूद है और ब्रासिलिया इसका कैपिटल है। जहां पर ये जो लाइन है ऊपर से, एक तो एक्वाडोर ऊपर से गुजर रही थी और नीचे क्या है जी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो लाइन है। तो इस लाइन के चलते कुछ एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 हमने लिखा हुआ है ऐसे करके, 1 2 3। तो पहला पॉइंट जो है वो है जी रियो डी जेनेरो। यहाँ पर इस पॉइंट पे रियो डी जेनेरो मौजूद है। रियो डी जेनेरो इनका एक सिटी है और यहाँ पर जो है वो पोर्ट्स भी मौजूद हैं, इनकी जो कॉफी वगैरह है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर एक फेमस बीच है रियो डी जेनेरो में, जिसे हम कोपा कैबाना बीच बोलते हैं, कोपा काबाना बीच, कोपा काबाना बीच। तो ये आपने याद रखना है पॉइंट 1 के ऊपर, जो कि इस कैप्रिकॉर्न लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। फिर कैप्रिकॉर्न लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर दूसरा पॉइंट है और इसको हम बोलते हैं साओ पोलो। साओ पोलो, इस दूसरे पॉइंट को क्या बोलते हैं जी, साओ पोलो। यहाँ पर कोई पोर्ट मौजूद नहीं है अलबत्ता, लेकिन ये पॉइंट एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर मौजूद है और यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है जी टी की और इसके अलावा कॉफी की। और फिर तीसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इस लाइन से थोड़ा सा नीचे एक और पोर्ट है, एक और एरिया है हमारे पास और इसे हम बोलते हैं सेंतोस। सेंतोस यहाँ पर भी एक्सपोर्ट के लिए एक हमारे पास इनकी सी पोर्ट मौजूद है और कॉफी एक्सपोर्ट होती है। और फैजिंडाज यहाँ पर एक एरिया है और यहाँ भी कल्टीवेशन भी होती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये कंट्रीज हो गए। देखो हमने अब इनकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इससे पहले चिली का एक छोटा सा पार्ट हमारे पास रहता है। चिली को हमने फर्दर देखना है जी। चिली जो है वो बहुत ही लेंथी है, मिर्च की तरह है। और चिली का हमने देखा है कि कैपिटल सैंटियागो है, ईस्टर आइलैंड्स इसका जजीरा है और ड्राइएस्ट प्लेस एरिका इसके पास मौजूद है। और चुकी का माता यहाँ पर इसका एक टाउन है, वहां पर कॉपर बहुत ज्यादा है और इसके पास जो है वो लिथियम ट्राइएंगल में भी जगह है, तो लिथियम भी इसके पास है। अब इसके साथ नीचे जो है इसके कुछ आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स के क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं जी, आइलैंड्स के क्लस्टर को क्या बोलते हैं, आर्कीपिलागो। तो यहाँ पर एक आर्कीपिलागो भी मौजूद है इटली के पास। इस आर्कीपिलागो जो है यहाँ पर ये छोटे छोटे जजीरे हैं, इस आर्कीपिलागो को बोलते हैं तेरा दिल फोगो। तेरा दिल फोगो आर्कीपिलागो, थोड़ी सी टफ है इसकी प्रोनाउंसिएशन, तेरा दिल फोगो। और इसी तरह से यहाँ पर एक नीचे केप भी बनती है। केप क्या होती है बेसिकली, कि केप जो है वो एक लैंड एरिया होता है और उस लैंड एरिया जो है वो आगे पानी में ऐसे घुसा होता है मेन लैंड से थोड़ा सा आगे, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं जी, केप ऑफ हॉर्न। यहाँ पर ये जो केप है इसका नाम क्या है, केप ऑफ हॉर्न। और केप ऑफ हॉर्न जो है ये भी पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट हमारे पास बनता है जी और इसको हम देखेंगे, और ये है हमारे पास ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपको पता है कि अटलांटिक ओशन है इस तरफ और इस तरफ जो है वो पैसिफिक ओशन है। तो केप हॉर्न से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये दोनों ओशंस आपस में मिलते हैं और यहाँ पर एक पैसेज है, तो इस पैसेज को हम बोलते हैं जी ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस है, आपने ये प्रैक्टिस करनी है।
भले यहाँ पे हम इनके कुछ नाम्स वगैरह जो हैं उनको देखेंगे जी। अच्छा जी, तो यहाँ से स्टार्ट कर लें कहीं से भी। ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है, और ये इक्वेटर लाइन जो है इससे ऊपर हमने पढ़ा था क्या था, फ्रेंच गयाना, फिर सूरीनेम, फिर हमारे पास गयाना था, इसके अलावा कोलंबिया था, सॉरी वेनेजुएला था, फिर कोलंबिया है, और इसके अलावा हमारे पास एक्वाडोर कयोटो इसका कैपिटल है, साथ में इसका यहाँ पर एक बीच भी है, आइलैंड भी है सॉरी, फिर पीरू है, और इसके अलावा नीचे चिली है, और ये लिथियम ट्राइंगल मौजूद है। ऊपर हमारे पास ये लापाज बोलिविया पड़ा है, इधर ब्राजील है, नीचे परेग है, और इससे नीचे अर्जेंटीना है, और इधर हमारे पास यूरुग्वे है। और इनके कैपिटल्स आपने देख लेने हैं, इनके कुछ जजीरे जो हैं इनको भी लोकेट करना है आपने। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे, रियो डी जेनेरो था, और इसी तरह से कुछ और पोर्ट्स थी, तो आपने इनको इनकी एक्सरसाइज करनी है, इनको रिपीट करना है, ताकि ये आपकी मेमोरी में परमानेंटली सेव हो जाए। यहाँ पर जो है फर्दर आपके पास मैप है, यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अगेन क्विकली आपकी मेमोरी में सेव हो जाए रिपीट करता हूँ फिर से। फ्रेंच गयाना, सूरीनेम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इसके अलावा एक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, और यूरुग्वे, पैराग और ब्राजील। टोटल जो है वो 13 है, जिसमें हमारे पास ब्राजील के साथ एक्वाडोर नहीं लगता, और चिली की बाउंड्री शेयर नहीं होती, बाकी सारों की होती है। यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं जी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर लेक्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स और बाकी जो है फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे जी।